चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं सोशल मीडिया। जैसे कि आपको पता है हमारे आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जो लेक्चर चल रहे हैं यहाँ पे कंप्लीट रूप से, और जो है ये आपको काम आने वाले हैं प्री और मेंस दोनों में, एमपीपीएससी प्री और मेंस में। इसके अलावा अदर जो चीज़ें हैं जहाँ पे आपको ये इससे संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वहाँ भी ये जो है आपको कंटेंट यहाँ पे काम आने वाला है। तो यहाँ बात करेंगे हम सोशल मीडिया के बारे में, सोशल मीडिया और साथ में उसके कुछ एप्लीकेशंस जो भी कुछ इंपॉर्टेंट है जो वर्तमान में आप उपयोग करते हो। सोशल मीडिया के लाभ देखेंगे, सोशल मीडिया की हानि देखेंगे, सारी चीज़ यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको सोशल मीडिया कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। एमपीपीएससी प्रीलिम्स का अगर सिलेबस आप देखेंगे 9 नंबर का चैप्टर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए आपको सोशल मीडिया इंटरनेट के साथ में यहाँ देखिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स यहाँ दिया है, तो ये आपको यहाँ पे काम आने वाला है। इसके अलावा अगर बात करें मेंस की, जो एमपीपीएससी मेंस है पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इकाई नंबर 4 यानी कि यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत आप देखोगे तो यहाँ देखिए आपको ये देखिए सोशल मीडिया नाम से एक चैप्टर यहाँ पे दिया है सब टॉपिक्स, तो यहाँ पे भी ये आपको काम आने वाला है। तो दोनों ही जगह आपको देखने को मिलेगा एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के अंतर्गत। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम विस्तार से, क्या क्या चीज़ इसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सोशल मीडिया होती क्या है। तो सोशल मीडिया की अगर बात करें, देखिए सोशल मीडिया को सोशल मीडिया सर्विसेज के नाम से भी जाना जाता है। मतलब क्या है इसका, इंटरनेट का प्रयोग करके हम जो फ्रेंड्स होते हैं हमारे या जो रिश्तेदार होते हैं उनके साथ जुड़ना एक प्रकार से सोशल मीडिया के अंतर्गत आता है, जहां हम एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, एक फ्रेंडशिप कर सकते हैं, रिलेशनशिप, एजुकेशन, इंटरेस्ट जो है ये सारी चीज़ों को हम वहाँ पे आदान प्रदान करते हैं। इससे हम देश या विदेश में जो भी घटनाएं घट रही है उसके बारे में जान सकते हैं, एक दूसरे के इंटरेस्ट के बारे में जान सकते हैं और उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। सारी चीज़ आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति अगर घूमने जाता है तो वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है, ठीक है, कुछ भी वो काम कर रहा है तो सोशल मीडिया पोस्ट करता है, रेस्टोरेंट जा रहा है तो सोशल मीडिया पोस्ट करता है। तो इससे क्या होता है, सामने वाले के इंटरेस्ट को भी हमको जानने को मिलता है, पर इससे कभी कभी हानि का भी मतलब जो है हानि भी उठानी पड़ती है। तो वो सारी चीज़ हम आगे देखने वाले हैं। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया की कैटेगरी, सोशल मीडिया कैटेगरी कितने प्रकार से देख सकते हैं हम। देखिए एक तो इंटरनल सोशल मीडिया होती है और एक होती है एक्सटर्नल सोशल मीडिया। तो इंटरनल सोशल मीडिया इसको हम देख लेते हैं। इसके अंतर्गत एजुकेशन ग्रुप आते हैं, फोटोग्राफी ग्रुप आते हैं, हैकिंग कम्युनिटी आती है, सीक्रेट फोरम आते हैं। तो ये इंटरनल हो गए, यानी कि एक प्रकार से हम बात करें तो पेड जो होते हैं उसके अनुसार अगर देखें तो इंटरनल सोशल मीडिया ये देखने को मिलती है। दूसरी होती है एक्सटर्नल सोशल मीडिया। मतलब क्या होता है, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया, ये सभी एक्सटर्नल है, यानी कि हम यहाँ पे किसी के भी कंटेंट को आसानी से देख सकते हैं। हालांकि इसमें भी कुछ प्राइवेसी अभी वर्तमान में देखने को मिलती है। तो इंटरनल के बारे में थोड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं। इसके अंतर्गत अगर बात करें यहाँ पर देखिए क्लोज्ड यानी कि इंटरनेट या प्राइवेट जो कम्युनिटी होती है यहाँ देखने को मिलती है, जहाँ पर जो है छोटी मात्रा या कम मात्रा में लोग जुड़े रहते हैं और ये उन्हीं लोगों के बीच में कम्युनिटी की तरह होते हैं। और यहाँ अगर बात करें हम तो यहाँ इस नेटवर्क में जुड़ने के लिए इन्विटेशन की ज़रूरत होती है। मतलब यहाँ पर जो होता है देखिए इंटरनल यानी कि प्राइवेट कम्युनिटी, तो इसमें इन्विटेशन की ज़रूरत होती है और केवल इन्विटेशन मिलने पर ही हम यहाँ पर जुड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखें तो ये सारी चीज़ हम देखने को मिलती है। जैसे एजुकेशन की बात करें तो पेड है, तो कोई इनवाइट करेगा तो ही हम यहाँ जुड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे आप अगर बात करें गूगल मीट की, तो गूगल मीट में आपने देखा होगा अगर कोई लेक्चर चल रहा है और वहाँ पे उसको जो है इनवाइट किया गया है तो ही वो जुड़ सकता है, या फिर उसने रिक्वेस्ट भेजा और उस सर से एक्सेप्ट किया गया है तो ही वो जुड़ सकता है। इसके अलावा फोटोग्राफी जो ग्रुप है वो भी यहाँ देखने को मिलता है, हैकिंग ग्रुप हमको देखने को मिलता है, सीक्रेट फोरम। तो ये सभी क्या है, सभी एक प्रकार से इंटरनल सोशल मीडिया की कैटेगरी में आते हैं। दूसरे होते हैं एक्सटर्नल, तो हमने अभी बात करें जैसे कि फेसबुक है। मतलब ये एक प्रकार से ओपन और पब्लिक कम्युनिटी होती है। यहाँ पर बड़ी मात्रा में बड़ी संख्या में लोग जो है इसमें जुड़े होते हैं और यहाँ इन्हीं लोगों के बीच में एक कम्युनिटी की तरह होता है। यहाँ इस नेटवर्क में कोई भी जुड़ सकता है, मतलब यहाँ इन्विटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये जो मुख्य रूप से अगर देखें तो एडवर्टाइज़र यानी कि जो विज्ञापन करने वाले हैं उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, क्योंकि यहाँ जो है ज़्यादा ट्रैफिक मौजूद रहता है। यूज़र यहाँ पर अपना जो है पिक्चर ऐड कर सकते हैं, दूसरों के साथ फ्रेंड्स बन सकते हैं, अपने इंटरेस्ट को शेयर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम देखें तो फेसबुक है, वर्तमान में आप यूज़ करते हैं, ट्विटर है, ठीक है, ट्विटर काफ़ी शॉर्ट मैसेज के लिए यहाँ पे यूज़ होता है। और गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी साइट्स है, गवर्नमेंट जो भी पॉलिटिशियंस है, सारे लोग जो है इसका उपयोग करते हैं। इंस्टाग्राम भी आप वर्तमान में उपयोग करते हो, व्हाट्सअप ये कॉमन रूप से सभी के द्वारा यूज़ किया जाता है। तो ये एक्सटर्नल सोशल मीडिया की कैटेगरी में यहाँ पर शामिल होते हैं। इसके बाद
टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया की अगर बात करें, ऊपर तो हमने कैटेगरी देखे हैं, यहाँ टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स की अगर बात करें तो टाइप्स के अंतर्गत हमको देखने को मिलता है कौन कौन से। एक तो सोशल नेटवर्क साइट देखने को मिलते हैं, सोशल नेटवर्क देखने को मिलता है, मीडिया शेयरिंग नेटवर्क देखने को मिलता है, सोशल ब्लॉगिंग नेटवर्क, डिस्कशन नेटवर्क, रिव्यू नेटवर्क। तो इन सभी के बारे में देखिए। जैसे सोशल नेटवर्क की बात करते हैं तो सोशल नेटवर्क जो होता है इसका सबसे विस्तृत और लोकप्रिय भाग कहलाता है सोशल मीडिया का। और इसके सबसे प्रचलित उदाहरण की अगर बात करें तो यहाँ पे हमको फेसबुक देखने को मिलता है, व्हाट्सअप देखने को मिलता है जो हमने अभी देखे हैं। इसके अलावा ट्विटर भी इसी के अंतर्गत आता है, लिंक्डइन और ये इंस्टाग्राम वगैरह जो है सोशल नेटवर्क के अंतर्गत ही यहाँ पर शामिल किए जाते हैं। मीडिया शेयरिंग नेटवर्क की अगर बात करें तो इसका इस्तेमाल जो है फोटोज़ और वीडियोज़ के माध्यम से ऑडियंस को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर बात करें यूट्यूब की बात करें तो अभी आप यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब मीडिया शेयरिंग नेटवर्क के अंतर्गत आता है। इंस्टाग्राम भी इसी कैटेगरी में आता है। स्नैपचैट आपने देखा होगा तो वो भी इसी कैटेगरी में आता है। फिर देखते हैं सोशल ब्लॉगिंग नेटवर्क। सोशल ब्लॉगिंग नेटवर्क क्या होता है, तो इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है जानकारियों को प्रिंट करने या पब्लिश करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आपने थंबलर सुने होगा, ठीक है, थंबलर नाम से एक एप्लीकेशन सुना होगा, मतलब जो उसमें प्ले स्टोर में देखने को मिलता है, या फिर आपने मीडियम नाम से एक एप्लीकेशन सुना होगा। तो ये किसकी कैटेगरी में आते हैं, ये सोशल ब्लॉगिंग नेटवर्क की कैटेगरी में आते हैं। यानी कि कोई भी जानकारी को प्रिंट करना है, पब्लिश करना है, उसके लिए यहाँ पे यूज़ होते हैं। डिस्कशन नेटवर्क की बात करते हैं तो इस नेटवर्क का जो इस्तेमाल है अलग अलग जानकारी या जो है अलग अलग जानकारी पहुँचने और जो क्वेश्चंस है उसके लिए यहाँ पे किया जाता है। जैसे कि रेडिट नाम से एक एप्लीकेशन आपने देखा होगा, रेडिट या फिर हम बोल सकते हैं क्योरा, ये जो है किसकी कैटेगरी में आते हैं, डिस्कशन नेटवर्क की कैटेगरी में आते हैं। फिर रिव्यू नेटवर्क जो है इस प्रकार का नेटवर्क, इसके माध्यम से हम जो है किसी भी साइट को रिव्यू दे सकते हैं। इसके मुख्य उदाहरण की अगर बात करें तो जैसे हम बात करें, देखिए यहाँ जोमेटो हमको नज़र आता है, ठीक है, जोमेटो जो डिलीवरी मतलब जो भी प्रोडक्ट को डिलीवरी, खाने की जो डिलीवरी करता है वो हम देख सकते हैं जोमेटो, ठीक है, येल्प, ये सभी जो है रिव्यू नेटवर्क की कैटेगरी में आते हैं। तो ये टाइप्स हमने देखे हैं सोशल मीडिया के, ठीक है। यहाँ ऊपर हमने कैटेगरी के बारे में बात किए थे। अब हम बात कर लेते हैं क्या, रिस्क मतलब खतरे क्या क्या हो सकते हैं, सोशल मीडिया से क्या क्या खतरे हो सकते हैं वो हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो होती है प्राइवेसी का लॉस होना। प्राइवेसी का लॉस यानी कि अपनी जो निजता है उसका लॉस या फिर उसकी हानि होना। तो अपनी प्राइवेसी का लॉस होना इसकी सबसे बड़ी कमी मानी जाती है। मतलब सभी डाटा, इन्फॉर्मेशन, फोटोज़, वीडियोज़ और जो फाइल्स होती है जिन्हें हम अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पर, उसी का जो है एक हिस्सा बन जाता है, जो कि बाद में एडमिनिस्ट्रेटर होता है यानी कि जो स्वामी होता है उसकी फाइल्स का हिस्सा बन जाता है। बदले में अगर कभी कोई हैकर उस सिस्टम को हैक कर लेता है तब हमारे सारे डेटा को वह आसानी से प्राप्त कर सकता है और उसका जो है गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। इसलिए अपने सभी इन्फॉर्मेशन को कभी भी किसी सोशल मीडिया पर सेव ना करें। तो ये चीज़ हमको विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। तो इससे क्या होता है, प्राइवेसी का लॉस हमको देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ की अगर बात करें यहाँ पे तो इनऑपरेट कंटेंट की एक्सेस, मतलब क्या होता है, हमारे नेटवर्क के ऊपर हम जो है कम कंट्रोल देखने को मिलता है। मतलब हमारे नेटवर्क के ऊपर जो है हमारा कम कंट्रोल होता है। इसलिए जो इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं इंटरनेट पर उसमें जो है ख़राब और इनऑपरेट कंटेंट भी हमारे सामने आ सकता है। मतलब हम देखिए फेसबुक का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे कभी कभी गंदे एडवर्टाइजमेंट भी हमको देखने को मिलते हैं। कोई भी सोशल मीडिया के अंतर्गत हमको इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं जिससे मानसिक जो संतुलन है वो बिगड़ता है यहाँ पे। तो ये हमारे ऊपर कंट्रोल कम रहता है। मतलब जो साइट हम चला रहे हैं हमारी फेसबुक की जो भी, तो उसमें जो अलग कंटेंट है जो हमारे लिए रुचिकर नहीं है वो भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इससे क्या होता है, जैसे कि वायलेंस वाले, सेक्सुअल वाले या फिर अन्य कोई चीज़ें हमारे सामने देखने को मिलती है। तो ये काफ़ी जो है बेकार चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है। फिर उसके बाद देख सकते हैं, देखिए हाँ, यहाँ पे जो है हरासमेंट देखने को मिलता है। हरासमेंट का मतलब क्या होता है, ये जो है मुख्य रूप से दो फंडामेंटल केसेस इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। एक तो साइबर बुलिंग देखने को मिलती है और एक साइबर ग्रूमिंग देखने को मिलती है। तो साइबर बुलिंग क्या है, साइबर बुलिंग का मतलब क्या होता है, हरासमेंट जो किसी कलीग्स या स्ट्रेंजर के द्वारा किया जाता है या नेटवर्क्स में थ्रेट्स, इंसल्ट आदि इत्यादि के द्वारा यहाँ पे किया जाता है, इसको साइबर बुलिंग कहा जाता है। और साइबर ग्रूमिंग का मतलब क्या होता है, इन्हें मुख्य रूप से अडल्ट के द्वारा किया जाता है, जो माइनर्स होते हैं उसके साथ, ताकि जो होते हैं उनमें से उनसे जो है वो फोटोज़ और इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सके और जिसके बाद वो अपने काम को हासिल करने में इस्तेमाल कर सके। तो ये रिस्क होते हैं सोशल मीडिया के। अब बात कर लेते हैं फ़ायदे। तो फ़ायदे कोई शक की बात ही नहीं। यहाँ पे देखिए कोई भी चीज़ होती है, जैसे सोशल मीडिया की बात करें या अन्य कोई चीज़ होगी, तो उसके मतलब हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक तो लाभ होता है, एक हानि होती है। तो अभी हमने देखे रिस्क मतलब
खतरे देखें। उसके बाद अब हम देखेंगे एडवांटेजेस और फिर हम देखेंगे क्या डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस के अंतर्गत बात करें तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कोई भी चीज़ की एडवर्टाइज करने के लिए किया जाता है, ये आपको पता है। स्कूल एक्टिविटीज़ को आसानी से यहाँ पे किया जा सकता है, जहाँ की सभी मेंबर को अलग अलग जो यहाँ पे प्रांत के हो सभी को यहाँ मैनेज किया जा सकता है। जैसे व्हाट्सअप में भी देख सकते हैं आप, स्कूल या कॉलेजेस के ग्रुप देखने को मिलते हैं, टेलीग्राम में ग्रुप देखने को मिलते हैं, चैनल देखने को मिलते हैं। तो उसकी सहायता से हम जो है सभी को मेंटेन कर सकते हैं। रिश्तेदार हो गए, दोस्त हो गए, कहीं भी दूर हो, वो सोशल मीडिया के माध्यम से आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट को शेयर कर सकते हैं। यहाँ तक कि दूसरे शहर के जो व्यक्ति है उससे भी हम इंटरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके अलावा हम जो है डाइवर्स फाइल यानी कि फोटोग्राफ से डॉक्यूमेंट है, अपनी चीज़ों को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, नए दोस्त बना सकते हैं, नए नए कल्चर को यहाँ सीख सकते हैं। रियल टाइम में इंटरेक्शन यहाँ देखने को मिलता है। सोशल मीडिया की मदद से आजकल पॉलिटिकल पार्टीज अपना ऑनलाइन कंपेटिशन भी चला रही है, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें आपको जो है यूएसए में भी देखने को मिली थी बहुत बड़ी मात्रा में। मतलब जब इलेक्शन वहाँ पे थे तो सोशल मीडिया के जो है बहुत सारे जो अकाउंट है वो हैक कर लिए गए थे। डिस्कशन और डिबेट यहाँ फोरम देखने को मिलता है, कोलैबोरेट लर्निंग देखने को मिलती है। इसके अलावा कमर्शियल नेटवर्क को जो है मदद करती है, मतलब अपने प्रोडक्ट को दूसरी जगह तक पहुँचाने के लिए। तो ये कुछ फ़ायदे हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ इसके हानि, डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं? प्राइवेसी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, यानी कि सोशल मीडिया का जो है प्राइवेसी का खतरा यहाँ देखने को मिलता है। अननोन या डेंजरस व्यक्ति जो है अपने सारी इन्फॉर्मेशन की एक्सेस प्राप्त कर सकता है, जिन्हें हैकर के नाम से जाना जाता है। इसके इस्तेमाल से आप जो है अपने परिवार और दोस्तों से अलग करने लगते हैं, क्योंकि आप अपना समय पूरा जो है ऑनलाइन में देने लगते हैं। तो अपने घर में जो व्यक्ति है उनको समय न देकर आप ऑनलाइन वाले व्यक्तियों को समय देते हैं, तो ये परिवार से दूरी का भी एक कारण हो सकता है। सोशल मीडिया में एंटर करने के लिए मतलब आप अपने आयु को गलत भी बता सकते हैं, जिसका कोई मतलब ऐसा वेरिफिकेशन मतलब सही वेरिफिकेशन देखने को नहीं मिलता। छोटी उम्र में अगर फेसबुक चलाएंगे या फिर जो कोई सोशल मीडिया चलाएंगे तो दिमाग पर गलत असर हो सकता है, ठीक है। फेक अकाउंट बनाने की पॉसिबिलिटी यहाँ ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब एक ही व्यक्ति के नाम पर जो है कोई मेल है तो वो फीमेल के नाम पे अकाउंट बना लेगा और गलत तरीके से उसका यूज़ करता है। ये आपके जो है अनजाने में सही आपको मतलब अपने तरफ खींचती रहती है, और बाद में जो है आप उसके गुलाम बन जाते हैं, यानी कि एक प्रकार से हैबिचुअल हो जाते हैं उसके, ठीक है। लत टाइप की लग जाती है। रियल रिलेशन को मतलब जो है इससे हानि पहुंचती है। कंप्यूटर और गैजेट्स का ज़्यादा इस्तेमाल से हेल्थ पर भी ज़्यादा गलत असर पड़ता है। तो ये कुछ हमने देखे डिसएडवांटेजेस। अब बात कर लेते हैं हम इसके जो है कुछ एप्लीकेशंस, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस, जो मुख्य रूप से अगर बात करें तो मुख्य रूप से हम देखेंगे 4 के बारे में। कौन कौन से? एक तो फेसबुक है, ठीक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ये 4 हम देखेंगे। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं वीचैट है, थम्बलर है जो कि हमने पहले देखे थे, टेलीग्राम है, लिंक्डइन है, व्हाट्सअप है, लाइन है। इसके अलावा अगर देखें तो पिंटरेस्ट है, बाइबर है। ये सभी क्या है? सोशल मीडिया ऐप है जिनके माध्यम से जो है एक दूसरे से कनेक्ट हुआ जा सकता है। पर हम जो है मुख्य रूप से कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे। जैसे कि अगर बात करें हम सबसे पहले फेसबुक की, तो फेसबुक काफ़ी प्रचलित है। 2004 में इसको बनाया गया था। ये फेसबुक जो है इनकॉर्पोरेशन, फेसबुक इंक इसको बोला जाता है, इनकॉर्पोरेशन अमेरिकन टेक्नोलॉजी है। और ये जो है देखिए यहाँ पे कैलिफोर्निया के अंतर्गत ये देखने को मिलती है। फरवरी 2004 में इसको कैम्ब्रिज जो मैसाचुसेट्स जो यूनिवर्सिटी है उसके अंतर्गत इसको फाउंड किया गया था, और फाउंड करने वाले का नाम है मार्क जुकरबर्ग। देखिए 4 फरवरी 2004 को इन्होंने फाउंड किया गया था, ठीक है। मैनिलो पार्क, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट के अंतर्गत इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय देखने को मिलता है। लोगो आप देख सकते हैं, आई होप सभी को पता होगा ये, ठीक है। जिसको नहीं पता होगा बहुत गलत बात ये हो सकती है, क्योंकि आज की डेट में फेसबुक से सभी परिचित है। सब्सिडरी यानी कि इसकी सहायक हम देख सकते हैं, व्हाट्सअप इसकी सहायक है, व्हाट्सअप को हायर कर लिया गया है। ओनोवो, ओक्लास, राइवल रेल, ये आपको मुख्य रूप से कुछ याद नहीं रखना, आप व्हाट्सअप याद रखिए, जो है फेसबुक के द्वारा अधिग्रहित कर ली गई है। इसके अलावा ट्विटर की बात करें, ट्विटर का लोगो आप देखिए सबसे पहले, आप देख सकते हैं। आई होप सभी का अकाउंट होगा, इसमें नहीं होगा तो आप चला सकते हैं इसको। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है इसमें, आप इसको चलाओगे तो फ़ायदा है। कैसे होगा? गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है सारी चीज़ आपको पल पल की खबर इसमें समय पर मिल जाती है। जैसे पीआईबी हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विभिन्न प्रकार के पोर्टल्स, और विभिन्न प्रकार के जो विभिन्न अलग अलग जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके अपने अपने अकाउंट है, तो उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं है, यूनाइटेड नेशन है, मतलब यूएन है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ है। उसके अलावा आईएमएफ है, जो अलग अलग है, वर्ल्ड बैंक है, सभी जो संस्था है उनके भी यहाँ पे ट्विटर अकाउंट देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अमेरिकन माइक्रो ब्लॉगिंग मतलब छोटा जो टेक्स्ट होता है इसके अंतर्गत पोस्ट कर सकते हैं। एक प्रकार की सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज है, जो यूज़र पोस्ट और इंटरेक्ट जो है मैसेज आपस में एक प्रकार से ट्वीट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, यहाँ पे देखने को मिलता है।
रीट्वीट भी देखने को मिलता है। और इसके सीईओ है जैक डॉर्से देखने को मिलते हैं, जो कि 30 सितंबर 2015 से अभी तक बने हुए हैं। फाउंड किया गया था 21 मार्च 2006 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट के अंतर्गत। हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय देखने को मिलता है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट के अंतर्गत। लॉन्च यहाँ देखने को मिलता है, देखिए लॉन्च कब हुआ था 15 जुलाई 2006 को, यानी कि 14 साल पहले। और फाउंडर जो है, जो कि वर्तमान में सीईओ है, वही फाउंडर यहाँ देखने को मिलता है जैक डॉर्से, इवन विलियम्स और नो ग्लास। इसके अलावा बिज स्टोन ये देखने को मिलते हैं फाउंडर। सब्सिडरी इनकी सहायक है, देखिए मो पब है, क्रॉस इंस्टॉल है, इंक है, नमो है, मीडिया जो आपको देखने को मिलती है इसकी सब्सिडरी के रूप में। फिर बात करते हैं हमारा फेवरेट यूट्यूब, जिसके बारे में आप जानते होंगे। अभी वर्तमान में आप यूट्यूब से ही ये जो है लेक्चर को पढ़ रहे हैं, तो आप यूट्यूब जानते ही। देखिए लोगो आप देख सकते हैं रेड कलर का, बीच में आप प्ले की बटन देख सकते हैं। और यूट्यूब जो है अमेरिकन ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। हेडक्वार्टर अगर देखें तो इन जो है सैन ब्रूनो कैलिफोर्निया के अंतर्गत। 3 फॉर्मर जो पेपाल एम्प्लॉई है, चैड हर्ली, स्टीव चैन एंड जावेद करीम, ये जो है इन्होंने इस सर्विस को क्रिएट किया था फरवरी 2005 में। तो सीईओ देखने को मिलता है सुसैन वज़िक, जो है देखने को मिलता है कब से, 5 फरवरी 2014 से ये देखने को मिलता है वर्तमान तक। फाउंड हुआ था कब, 14 फरवरी 2005 को सैन मेटियो कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट के अंतर्गत। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करते हैं, इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन गूगल, ठीक है। हेडक्वार्टर आपने देखे कैलिफोर्निया के अंतर्गत यूनाइटेड स्टेट में देखने को मिलता है। फाउंडर हमने अभी देख लिए जावेद करीम, स्टीव सेन और चैड हर्ली, ये जो थे पेपाल के एम्प्लॉय थे पहले, ठीक है। तो उन्होंने जो है यूट्यूब को शुरू किया, तो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा बात करें इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम आपको पता होगा, देखिए इस प्रकार का लोगो आप देख सकते हैं। इंस्टाग्राम अमेरिकन जो फोटो एंड वीडियो शेयरिंग सोशल नेटवर्किंग साइट है, ठीक है। और ये जो है फेसबुक के द्वारा अधिकृत कर ली गई है। इसके अलावा हम देखें तो ये देखिए लॉन्च की मतलब डेट लॉन्च करने की इसकी जो है 6 अक्टूबर 2010 है। ओनर जो है इसका फेसबुक है वर्तमान में। डेवलप्ड बाय केविन सिस्ट्रॉम और माइक कैरिगर, ये जो है इसको डेवलप किया गया था। और डेवलपर की अगर बात करें, देखिए फेसबुक के अंतर्गत जो है केविन सिस्ट्रॉम और माइक कैरिगर जो है अवार्ड जो है शॉर्टी अवार्ड फॉर एप्स इसके अंतर्गत जो है इसको प्राप्त हो चुका है। तो ये हमने देखे इंस्टाग्राम, ठीक है। इसके पहले हमने यूट्यूब देखे, उसके बाद हमने जो है मतलब ट्विटर के बारे में बात की है। ट्विटर के पहले हमने जो है किसको देखे, यहाँ पे फेसबुक को देखे, ठीक है। आप जो है व्हाट्सअप का आपको इन्फॉर्मेशन बताना है कमेंट बॉक्स में कि व्हाट्सअप को किसने बनाया, ठीक है। मतलब इसके जो फाउंडर है उसको बताना। वर्तमान में तो फेसबुक के अंतर्गत अधिकृत कर लिया गया। और टेलीग्राम के बारे में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी यहाँ पे। और जो भी कोई डाउट रहता है आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है आपको डिस्कशन ग्रुप भी मिलेगा, तो वहाँ से आप जो है हमसे जो है संपर्क कर सकते हैं। और इसके कमेंट बॉक्स में भी हमें बता सकते हैं। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए। इसके बाद जो है हम क्या देखने वाले हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, तो इसके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।